राहुलवा राहुलवा के बच्चे बता दे मुझे किस लिए बहू का तू दबाता गला। कौन सी गलती घर में अबे बहू ने किया, डाल सकता न घर में हमारे बला। तो मैं बताता हूँ कि क्या किया है इसने। तो आप ही पूछे इस रंडी हर जाई से या भी पूछे, किस लिए हूँ दबाता मैं इसका गला। मेरे रहते गलत कर ये सकती नहीं, वरना इस घर में दूंगा मैं जिंदा जला। ए राहुल, मैं तुमसे जानना चाहता हूं किसी कमी क्या है और ऐसे गलती क्या की है जो कि तू इसका गला दबाकर इसकी जान लेना चाहता है। ज्यादा चिल्लाओ नहीं चाचा, उसी रंडी से पूछो, वही साली बताएगी जो बताना है। बता रहे, मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा, मैं चिल्ला रहा, पूछ रहा हूं तो चिल्ला रहा। और मैंने इससे पूछा, देखा रहा उससे पूछो। ठीक है बेटा, पूछता हूं। बहू बहू सही सही बता रहा तुम, मुझसे नहीं छुपाना तुम। बात सारी ये सच सच बता दे मुझे, बात सारी बात सारी ये सच सच बता दे मुझे, किस लिए जान तेरी ये ले रहा, कौन सी ऐसी गलती और ये है तुमने किया, मान सम्मान तुझको नहीं दे रहा। बहू, कौन सी ऐसी गलती तुमने की है जो कि ये ससुरा तेरा गला दबाकर तेरी जान लेना चाहता था? बता मुझसे। चाचा जी, बात कुछ भी नहीं है। कुछ तो बात यही है कि मैं अकेले घर का काम कर रही थी और रमेशवा बैठकर पढ़ाई कर रहा था। मैं उसके पास गई, बोली देवर रमेश चलो थोड़ा घर के काम में हाथ बटा लो, लेकिन वह मेरी बात नहीं सुना और मुझको उल्टा सीधा बोलने लगा। जब वो मुझको उल्टा सीधा बोलने लगा तो मैं उसको 2 हाथ मार दी। जब मैं उसको 2 हाथ मार दी तो ये राहुलवा आया और मुझको मारने लगा। मारने के बाद मेरे गले में फांसी का फंदा लगाकर मेरी जान लेना चाहा। तो ये बात है। एक बात हम तुमसे जानना चाहेंगे, ये बताओ कि इस घर का मालिक कौन है? इस घर का गार्जियन कौन है? आप हैं चाचा जी। मैं हूं। इतना जानती हो कि इस घर के मालिक हम हैं। रमेश की पढ़ाई बंद करवाने वाली तो होती कौन है?
और उसको कहा कि चल करके घर का काम देखो। हा? और उसने इनकार कर दिया तो तुमने उसे 2 हाथ मार दिया। क्यों मार दिया? हम उसे पूरी छूट दिए हैं कि बेटा रमेश कुमार, जितना तू पढ़ेगा हम तुझे उतना पढ़ाएंगे। तो तेरा क्या जाता है रे? तेरा क्या नुकसान होता है? तू है कौन? बदतमीज। आज के बाद दोबारा ऐसी गलती करने की कोशिश मत करना, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हट जाओ यहाँ से, बदतमीज औरत। राहुल कुमार, देखो, मैंने तुमसे पूछा तो तुमने कहा उससे पूछो। मैंने उससे पूछा, जितनी बात मुझे बताया मैंने सब सुना, और जो मुझे उसे कहना था उसे कह दिया, और दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगी। क्या समझे? देखिए चाचा, आपने सुना तो हाँ, लेकिन सच्चाई नहीं सुना। सच्चाई सारी नहीं सुना? जितनी बातें बता रही सारी बातें झूठ बोल रही है। तो सही क्या है? सही तो ये है कि रमेश के सीने पर सवार उसका गला दबा के उसे जान से मार देना चाहती थी। जो बता रही कि 2 तमाचा मारी हूं ना, ये सारा सर झूठ बोल रही है। 1 मिनट। क्यों रे बदतमीज औरत? इसकी बातों को सो रही है और तुमने मुझसे झूठ बोला। मैंने पूछा तो तुमने कहा कि रमेश को काम करने के लिए कहा, उसने मेरी बात को इनकार कर दिया और मैंने 2 हाथ मार दिया। यही है। और कह क्या रहा वो कि उसके सीने पर चढ़कर तू उसकी जान लेना चाहती थी। तेरा दिमाग खराब हो गया है असन, और तुमने मुझसे झूठ बोला। हम जानती है चाचा। क्या जानती है? कि तू हमार बात न मनबे। बरे कि हम तो दूसरे घर से आई है। अरे तू अपने बेटवा भतीज के बात मनबे कि हमार मनबा चाचा। अरे गजब, ये अपने को पराई समझ रही है, कह रही है मैं दूसरे घर से आई हूँ। हमारी बात पर आप विश्वास ही नहीं करेंगे, अपने बच्चों की बात को मानेंगे। आज तक मैंने कभी सोचा नहीं कि तुम दूसरे घर से आई हो, पराई हो। जिस तरह से मेरे परिवार के सदस्य हैं उसी तरह से मैं तुझे भी समझता रहा। लेकिन ठीक है भाई, तुम अपने को पराई समझ रही हो तो तुम समझती रहो, लेकिन हाँ ये बात याद रखना, दोबारा ऐसी गलती करने की कोशिश मत करना, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, समझ लेना तुम। चलो हट जाओ यहाँ से। राहुल कुमार उसकी बातों को सुना, कह रही है कि मैं दूसरे घर से आई हूं, मेरी बात पर आप विश्वास ही नहीं करेंगे, अपने बच्चों की बात पर विश्वास करेंगे। सुना? हाँ चाचा सुना। तो अगर ये आपकी बात समझ जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। नहीं, मैं अपनी भाषा में इसको समझाऊंगा बहुत कायदे से। मतलब मैं समझा नहीं। मतलब समझ जाओ कि कहने का मतलब ये है कि अभी आप आए ना होते तो हकीकत इसे हम जान से मार देते साली को। अच्छा, इससे कोई बचा ना पाता। मौके पे आकर आपने बचा तो लिया है, लेकिन जाने के बाद इसे एक बार फिर समझा देना कि रमेश मेरा छोटा भाई है, और उसकी तरफ अगर इसने आंख उठाकर देखा तो पहली बात तो दोनों आंखें निकाल लूंगा इसकी। इसे पक्का है कोई बचा नहीं पाएगा, साली को चांद से मार डालूंगा। और किसी ने इसके पवादा बोलने की कोशिश किया तो इस घर में आग लगा दूंगा, इसमें कोई नहीं रहेगा, जला के राख कर दूंगा। ये कह रहा है कि इसके प्रति अगर किसी ने बोला तो इसका अंजाम बुरा होगा। है ससुरा, तू हमारा पैदा है, हम तेरा पैदा नहीं है। साला मेरे सामने जज्बात पे बात कर रहा है और मुझे धमकी दे रहा है, मान लो हम बोल गए तो हमें करेगा क्या साला? बेटा ठीक है, पाला पोसा सयाना किया,
पढ़ाया लिखाया शिक्षित बना दिया, शादी भी कर दिया कि हमारे बच्चों को कोई तकलीफ ना हो पाए, चैन से अपनी जिंदगी को बिताएं। लेकिन ये मेरे सामने जज्बात में बात कर रहा है कि कोई इसके मेरे खिलाफ बोला, इसके प्रति बोला तो क्या होगा? आंख निकाल लेगा, घर में आग लगा देगा। हंसी आती है बेटा तेरे बात है, ठीक है। वक्त आने पर मैं तुझसे पूछूंगा कि घर में आग तू लगाता है या कौन लगाता है? बतावा, ऐसे काहे चाहिए उनका है? आपका मान मर्यादा पूरा मिट्टी में मिल गई है? ऐसे का ऐसा कर डालूंगा, वैसा कर डालूंगा। करो बात भाई काका, क्या है? पैसा लियागा। पैसा क्या करेगा बे? पैसा दा। हाँ। आज वो हम जाओगे कि दमकल खरीदब। दमकल? हाँ। दमकल क्या होगा? जब अगिया लगा तो कैसे बताओ? सारा तो भी जले पर नमक छिड़क रहा है। मरने के पहले सारा गड्ढा खोद कर बैठेगा। हाँ, सारे खचुआ यहाँ से। बहू, देखो तेरी ही वजह से उसकी बात मुझे सुनना पड़ा, सिर्फ वजह तेरी। खास ऐसी गलती न की होती तो उसकी औकात थी क्या? उसकी औकात क्या थी मुझे कहने की? और मेरे सामने जज्बात में बात कर रहा है। ठीक है, लेकिन हाँ, अब दोबारा ऐसी गलती मत करना, हम यही समझाएंगे तुम्हें। क्या समझे? चाचा जी, क्या है? मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अभी कुछ बाकी है कहने के लिए? जी हाँ। तो ठीक है, सुनाओ, क्या कहना चाहती हो? आप बैठ जाइए, आराम से मैं बता रही। ठीक है। जब से इस घर में आई हूँ, बन कर दुल्हन पर आते नहीं क्यों हमारे सजन पर। जब से इस घर में आई हूँ, बन कर दुल्हनी पर आते नहीं क्यों हमारे सजने पर। बात क्या है चचा जी, बताते नहीं बात। बात क्या है चचा जी, बताते नहीं। दूर नजरों से क्यों दिखाते नहीं दूर। तड़पे मेरी जवानी, जले तन बदनी। तड़पे मेरी जवानी, जले तन बदनी। बस आते नहीं हमारे सजने पास। चाचा जी, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरी शादी हुए कई वर्ष बीत गए।
लेकिन मेरे स्वामी जी मेरे पास नहीं आते हैं। आखिर आप ही बताइए चाचा जी, क्या बात है, इसका कारण क्या है? बताओ ना, क्या बात है? अबे छोटुआ, बाबूजी। इसने मुझसे ऐसा सवाल किया है हाँ? जिसका कि मेरे पास कोई जवाब ही नहीं। जवाब ही नहीं ना? हाँ, मतलब ये मतलब कि जब राजीव कुमार की शादी मैंने किया, हाँ, जब भैया की शादी भाता यानी जब इसकी शादी हुई हाँ, तो राजीव कुमार को कोई बीमारी नहीं थी, कोनो बीमारी नहीं रही भैया के। लेकिन भगवान की ऐसी मर्जी देखो हाँ, कि बीच में उसे मर्दाना कमजोरी हो गई। भैया के हाँ, जिसकी वजह से हम लखनऊ में उसका इलाज करवा रहे हैं। हाँ, बहुत रुपया लगा रहा हूं, डॉक्टर का कहना है कि बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिल रही। बे कैसे बताऊं, बहुत शर्म की बात है। और एक बात सुन, हाँ, इस बात को सिर्फ मैं जानता हूं, या तो राजीव कुमार जानता है, परिवार में कोई नहीं जानता। हाँ बोलो राम शरण, क्या कहना है? याद है? शर्म की बात है। बाबूजी, हाँ, आप बहुत सम्मानित इंसान है बाबू। हाँ? हाँ हाँ बोलो। आप 4-5 गांव के चौधरी हैं। हाँ? आपके चारों तरफ नाम है, जो ने पंचायत में आप नहीं जाते, अन्याय नहीं होते। अब जैसा भी हो, मान के चला बाबूजी, भौजी के दिमाग का या कहूँ गड़बड़ आई गई तो? एक मिनट, इसका मतलब ये है बाबूजी, अब भौजी कहा थी यहाँ कि कई साल हमारे शादी भय हो गए, लेकिन हमारे स्वामी जी नहीं आए। हाँ, ये तो सुन रहा हूँ। मान के चला बाबूजी, भैया साल 6 महीना वो घरे न आए। भौजी के दिमाग का या कहूँ भाग गई या कहूँ निखर गई, तो हमारा बेइज्जती के कहो, बेइज्जती आपके होई। ओमा बेइज्जती आपके होई। काल गाँव देश के मनई है कहीं कि फलाने के पतोहू भाग गए, फलाने के पतोहू निकल गए। इस बाबूजी हमारा विचार ही कहत रहा कि बताई दिया, कहीं भौजी के समझ में आ जाए, कहूँ न जाए, इज्जतिया रोक ले, नहीं तो भौजी भाग जाए तो आपके नाक कट जाए हमारे निकुरा। क्यों बे? नाक और निकुरा अलग अलग होता क्या बे? अलग अलग हो भाई करा था। नाक माने क्या होता है? नाक माने इज्जत होता। हाँ, ये तो सही है। हाँ, और निकुरा माने निकुरा। तब ठीक है, अगर तू कहता है तो कल बताना है तो आज ही बता देते हैं, और आज बताना है तो इसी वक्त बता देते। बे तो बहुत समझदार है बे, बहुत समझ की बात कभी कभी करता है। का करी बाबू? हाँ, दिमकवा बा, वही बुद्धि ही नहीं न बस। ऐसी बात करता है ससुरा। कुल मिला के एक ही बात है बे बहू, जैसा कि तुमने मुझसे पूछा है तो सुनो मेरी बात को, हम कहना क्या चाहेंगे। बोलिए चाचा जी, क्या कहना चाहते हैं? उसको मर्दाना कमजोरी का है जसर साथ, उसी के न होगा तुम्हारा गुजर साथ। उसको मर्दान कमजोरी का है जसर साथ, उसी के न होगा तुम्हारा गुजर साथ। देखो दुल्हन, हम तुमसे एक बात कहना चाहेंगे। अगर हमारी बात तुम्हें पसंद आए, अच्छी लगे तो हाँ कर लेना, और मेरी बात तुम्हें बुरी लगती है यानी खराब लगती है तो मेरी बात को इनकार कर देना। लेकिन
जब इनकार करना तो इस बात को किसी से कहना भी नहीं, अपने दिल में छुपा करके रखना बस। चाचा जी, हाँ बोलो। आप मुझसे ऐसी कौन सी बात कहना चाहते हैं जो मैं सुनूंगी तो बुरा मान जाऊंगी? बोलिए क्या बात है चाचा जी? सुनो, बात मानो, बात मानो, बनो तुम दुल्हनिया मेरी। बात मानो, बनो तुम दुल्हनिया मेरी। मांग तारों से सजा दूं सजनिया मेरी। बात मानो, बनो तुम दुल्हनिया मेरी। मांग तारों से सजा दूं सजनिया मेरी। प्यार करने में रखूं न कोई कसर। प्यार करने में रखूं न कोई कसर। साथ उसी के न होगा तुम्हारा गुजर साथ। देखो दुल्हन, जो हमें तुमसे कहना था सो कह दिया, लेकिन हाँ एक बात याद रखना, अगर हमारी बात तुम्हें अच्छी लग रही है तो हाँ कर लो, और मेरी बात तुम्हें बुरी लग रही, खराब लग रही है तो इनकार कर दो। लेकिन जब इनकार करो ना तो इस बात को किसी से कहो भी नहीं, अपने दिल ही में रखना बस। चाचा जी, बात क्या है? आप उधर चले जाइए, हाँ मैं सोच समझ कर बताती हूँ। ठीक है, सोच लो समझ लो फिर मुझे जवाब दो। का हो भैया हरा, तू सब तो अच्छी तरह से जानत बाटा कि हमारे मन से दुख के मर्दाना कमजोरी है। भला बतावा, ऐसे मन से दुख कौन काम का? इस मन से दूर रहा चाहे जिन रहा उनसे कोनो मतलब ना है न। हमारी जवानी तो एकदम सिड़ाती बाटे। देखा, हमार चाचा सही कहत बाटे, अगर हम इनके बात मान जावे तो इनके आधे हिस्से का मालकिन बन जावे, और जौन मन में आई तौन करबै, जौन जीव चाही तौन खाबै। लेकिन देखा, हम अपने चाचा से कहा कहती है, चाचा जी मेरी बात सुनिए, मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। अरे बोलो भाई, हम सुनेंगे, बोलो। सुनो ना। सुनाओ। ए साले चुप, कंठा मारो साले खींच कर। काहे को तो खुश और आवे, काहे को नाच रहा? खुशी में नाचे लागे कि वो काहे लिए बे? अरे बाबूजी भौजी खोल दे है। अरे गजब। मेरी बात सुनिए मेरे राजा, आज से तुम चाचिया ससुर ना मेरे मुझको अपनी दुल्हनिया
इधर आओ। बाबूजी क्या बे? हम आपसे एक बात पूछे चाही थी। वो क्या बे? हम आपसे यह एक बात पूछे चाही थी। हाँ कितना दिन से हम बापू तोहरे खिया नौकरी करत ही। तो हुआ क्या बे? इतना दिन से हम बापू तोहरे खिया नौकरी करत ही, लेकिन कभू नहीं जान पाए कि तू इतना बड़ा पक्का छीनरा। अब साले इधर मत आ रहा। अब उबे न करा। अरे एक ही देखो यार, अब हमारी तुम्हारी मोहब्बत हो गई, मेरे राजा। लेकिन एक बात जानो कि ये बात लीक आउट न होने पाए, नहीं तो हमारी तुम्हारी बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। आप कैसी बात कर रहे हो? हाँ। विश्वास नहीं है क्या? ना ना ना, क्यों नहीं? अगर विश्वास न होता तो आप मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों करती? लेकिन मेरे राजा, हमारी तुम्हारी तो मोहब्बत हो गई, हाँ हाँ, लेकिन आप मुझको भूलेगे तो नहीं। नहीं, जैसे भैया हरे कोरोना का ना भूली है, वैसे कहा चाचा तो हुक्का भूली है। भारती गाड़ो हम कोरोना तो भूल गए, यही तुझको मैंने कोरोना मना में किया बहुत था करता ना, है। मैंने मना किया था कि यहाँ पर मत आना। बचा था। चला जा। बाया चिल्ला उठ। इधर आओ। कहाँ? मैं जिस दिल भुला दूं, क्या? ये तेरा प्यार दिल से, राम जाने तुम्हारी कसम, मैं जिस दिल, देखो यार तो बहुत ज्यादा मजाक कर जाती हो। मैं जिस दिल भुला दूं, ये तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। मैं जिस दिल भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी। ये आंखें उसी रात हो जाए जल्दी, ये आंखें उसी रात हो जाए जल्दी, जो तेरे सिवा देखे सब ना किसी का। मैं जिस दिल भुला तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी। मुझे अपने दिल से निकलेंगे ना 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 ना, कभी नहीं। मैं खुशबू ऐसी दिखाइए न देना। मुझे अपने दिल से निकलने न देना, मैं खुशबू ऐसी बिखरने न देना। मुझे अपने दिल से निकलने न देना। मैं खुशबू ऐसी दिखाइए न देना। हमेशा रहूंगा तेरी बाजुओं में, हमेशा रहूंगा तेरी बाजुओं में, न टूटे ये बंधन कभी तो सती का।
हमारे रमेश ड्राइवर और नगेंद्र खलासी भैया 11 रुपया ये नहीं हमारे बाबूजी खाती स्पेशल रूम में रहे आए और कहा था है कौन कहते हैं कि बूढ़े इश्क नहीं करते, कौन कहते हैं कि बूढ़े इश्क नहीं करते, बूढ़े इश्क करते हैं मगर कोई शक नहीं करते। साथ में हेरा है। हाँ तो जानी देखो हमारी तुम्हारी मोहब्बत तो हो गई लेकिन क्या आज राहुलवा ने मेरे ऊपर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। बिल्कुल सही कहा है। हो ना हो, मैं एक न एक दिन उसका बदला जरूर चुकाऊंगी। सुनो जानी, तुम्हें एक काम करना होगा। काम ये करना होगा कि कोई ऐसा त्रिया चरित्र दिखाओ कि वो ससुरा कुल मिलाकर के बर्बाद हो जाए। ठीक हाँ, है, उसके बाद हम सोचेंगे कि हमें करना क्या है। लेकिन चलो चलो इस वक्त आराम करते हाँ हैं। हाँ चलो ना। चलो ना। और ससुरा मुझसे जज्बात पे बात कर रहा था। खैर ठीक है बेटा, और तुमने इस घर में आग लगाने की बात की है और इसकी आंख निकालने की बात की है और यह भी कहा है कि इसके प्रति अगर कोई बोलेगा तो ठीक नहीं हो है। ससुरा अब हम इससे प्यार कर चुके हैं, अब हम देखते हैं किस घर में आग तू लगाता है या मैं लगाता हूं। बेटे झगड़े की नींव यहीं से शुरू हो गई और हम तुझे बर्बाद कर देंगे। ये रहा राम जी रारी का अगला सो ब्रेक के बाद वक्त का इंतजार रहे। अरे खेल में तो मजा।